नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मैं आपको 20 से 25 प्रश्न कराऊंगा जो एसएससी में पूछा गया है और सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल डिटेल में बताऊँगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक पॉइंट को मैं विश्लेषण के साथ बताऊंगा। ये आपका एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जेटेट, जेएसएससी, जेपीएससी सभी के लिए, बीएसएससी, बीपीएससी के लिए भी, आरपीएफ, रेलवे, पुलिस, झारखंड पुलिस सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी। ठीक है, यानी जब पोलो खेल रहा था उस समय उस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक, कौन था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो आपका 1206 ईस्वी, ठीक है, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इन्हीं की मृत्यु, ठीक है, इन्हीं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, याद रखिएगा। और मुईउद्दीन मोहम्मद गोरी की जगह 1206 ईस्वी में उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली, जिसे भारत में तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐबक ने मामलुक वंश की स्थापना की थी, और मामलुक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है संपत्ति या अपनाया हुआ। भारत में तुर्क विजय को वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल ऑप्शन है 1498, 1526, 1565, 1600 ईस्वी। ये एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, अर्थात 320 वर्षों तक शासन किया। और उसी समय 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, उसको हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीर उद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा। चलिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो देखिए, चंगेज खान ने आपका जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल नेता चंगेज खान ने पर्शिया के शासन जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। पर्शिया ईरान में है। ख्वारिज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भागकर भारत की ओर आया, और चंगेज खान भी उसका पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचा। और इसी समय चंगेज खान इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा, और इल्तुतमिश को सावधान किया कि जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता न करें। तो इल्तुतमिश ने मकबरनी की मदद नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? चिहालगनी। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे चालीसा दल कहा गया। ठीक है, तो शासक बनने से पूर्व बलबन भी इस गुट का सदस्य था। तब सुल्तानों और सरदारों के मध्य हुए संघर्ष में सक्रिय भाग लिया था, और वह भली भांति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की सुरक्षा के लिए इस गुट को समाप्त करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। तो इस उद्देश्य से सर्वप्रथम उसने अन्य तुर्कों को महत्वपूर्ण पद देकर 40 सरदारों के समकक्ष बनाया। तत्पश्चात चालीसा गुट के सदस्यों को साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिया। शेर खां बलबन का चचेरा भाई था, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था आपका तुगलक वंश के सुल्तान ने, 94 वर्ष तक किया था तुगलक वंश के सुल्तान ने। चलिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यानी वह जो था वह आपका व्यवहार, उसका जो निर्णय शक्ति एवं सामान्य बुद्धि का उसमें अभाव था। ठीक है, वह सिद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर उच्च सिद्धांतों एवं काल्पनिक योजनाओं में डूबा रहता था। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। कब की थी? 1451 में। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा गाजी की उपाधि लेकर, गाजी की उपाधि लेकर, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण जो किया था वो किया था आपका मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने, याद रखिएगा। और ये करवाया था 1656 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण रूप से पूरा हुआ था। और इस गोल गुंबज का वास्तुकार आपका दाबुल का आकुत था, दाबुल का आकुत, याद रखिएगा। चांद बीबी डैश की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा अहमदनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? तो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत जो था वो था आपका मीराबाई। कौन था? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई, याद रखिएगा। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में थी। वे मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी और उनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राजसांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। और मीरा के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं, याद रखिएगा। और उनके कुछ पद जो हैं गुजराती में भी हैं। और ये भजन कृष्णा के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। अगला है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा, याद रखिएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से आशय है आपका सूफियों का गुरु। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। पीर और मुरीद में बहुत गहरा संबंध होता है। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था, याद रखिएगा। ये एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं इसको। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां आज भी इस महान साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी, हाजरा रामास्वामी एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था और ये आज कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सम्राट था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था और एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए इब्राहिम के प्रयासों में अफगान सरदारों को चौकन्ना कर दिया और वे इब्राहिम को उखाड़ फेंकने की ताक में थे। तभी उन्हें बाबर के रूप में 1526 ईस्वी में यह मौका मिला, जब पानीपत के युद्ध में लोदी के कुछ सरदारों ने बाबर का साथ दिया और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही सल्तनत युग की समाप्ति भी हुई, क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। तराइन के
प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को, किसको? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा, देखिए इसमें एक आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप में चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 1330 के दौरान सांकेतिक रूप में पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान थे। उसका यह प्रयोग बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि सांकेतिक रूप से जाली सिक्के बनाने की शुरुआत हो गई और इससे राजकोष की अपूर्णीय क्षति हुई थी। चलिए अंतिम सवाल कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, असमिया। ठीक है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने असमिया भाषा का प्रयोग कर इसे लोकप्रिय बनाया था। तो आज का ये 20 प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।